अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। केजीबी को दुनिया का सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। यह सोवियत रूस का इंटेलिजेंस एजेंसी था। जैसे अमेरिका के पास CIA और इंडिया के पास रॉ है। जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तब 12 नए देशों का निर्माण हुआ और इसी के साथ केजीबी भी समाप्त हो गया। उसके बाद केजीबी के कुछ लोग रशियन गवर्नमेंट में जासूस ही बने रहे तो कुछ ने अपना राजनैतिक करियर की तलाश शुरू की। इसी तरह से एक केजीबी का एजेंट अपना पॉलिटिकल करियर को ढूंढता हुआ मेन स्ट्रीम राजनीति में आया। नाम था व्लादिमीर पुतिन। साल 1998 में वो उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन के साथ फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर जुड़े। किस्मत ने थोड़ा जल्दी साथ दिया और वो साल 1999 के अगस्त महीने में प्रधानमंत्री बन गए। क्योंकि रूस में ताकत राष्ट्रपति के पास होता है तो उनका भी मकसद वही था। किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया और राजनैतिक उथल पुथल के कारण दिसंबर 1999 में वो राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने साल 2008 तक 2 कार्यकाल पूरा किया। रूस में कानून है कि कोई भी व्यक्ति लगातार तीसरे साल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसीलिए पुतिन ने अपने भरोसेमंद दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। फिर से साल 2012 में वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जीते। वक्त बीता लेकिन रूस में पिछले 2 दशक से पुतिन का शासन नहीं बदला। पुतिन अपने जो भी फोटोग्राफ्स मीडिया में रखते हैं उनमें से कुछ खास बात होती है, कभी नंगे बदन तो कभी शेर के साथ। पुतिन अपना इमेज बिल्डिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़े। उनकी तस्वीरों में उनका एटीट्यूड दिखता है, जैसे कि वो किसी की परवाह नहीं करता हो। आज पुतिन पूरी दुनिया के सामने ताकत का एक सिंबल है, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। उन्होंने कुर्बानियाँ दी है जिसकी शुरुआत आज से 18 साल पहले शुरू हुई थी। उसी घटना का जिक्र करेंगे आज की इस वीडियो में और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जरा.com का यूट्यूब चैनल। जब कभी भी दुनिया में कहीं हॉस्टेज क्राइसिस होता है तो इस घटना का जिक्र जरूर होता है। 23 अक्टूबर 2002 रूस की राजधानी मॉस्को का डुब्रोवका थिएटर नॉर्ड ओस्ट नाम का एक म्यूजिकल नाटक था। इस नाटक में दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों की बहादुरी के किस्से को भी दिखाया जाना था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। नाटक चल रहा था कि तभी एक बस थिएटर के अंदर घुस गई। बस के अंदर काले और चिता प्रिंट वाले कपड़ों में नकाबपोश थे। इसमें लगभग 50 की संख्या में औरत और मर्द खूब सारे हथियार लेकर आए थे। हवाई फायरिंग करते हुए वे सभी थिएटर हॉल में घुस गए जहां करीब 1000 के आसपास दर्शक मौजूद थे। नकाबपोश हमलावरों ने सबको बंधक बना लिया। इतिहास में यह घटना मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से जाना गया। किसी भी तरह के हॉस्टेज का एक ही मकसद होता है, अपनी मांग मनवाना। ये नकाबपोश भी ऐसे ही इरादा साथ लाए थे। लेकिन ये सभी थे कौन? ये सभी थे चेचन विद्रोही और इन्होंने लीडर मोवसार बरायेव के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया था। चेचन विद्रोहियों के इस गुट के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी का भी हाथ था। इनकी मांगे थी कि रूस चेचनिया से अपनी फौज हटा ले, नहीं तो वे बंधकों को मार डालेंगे। रूसी सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि इतने समय में अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। इस चेचनिया विद्रोही की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। रूस ने अगस्त 1999 में चेचनिया पर चढ़ाई कर दी थी और यह दूसरा चेचन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और यहीं से इस लड़ाई में पुतिन पूरी ताकत के साथ उतरा था। सत्ता संभालते ही पुतिन हर प्लेटफॉर्म पर एक ही बात जरूर कहते थे कि वो आतंकी और आतंकवाद से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाले हैं। इन्हीं सब बातों से पुतिन हमेशा इंटरनेशनल मीडिया में छाए रहते थे और इसी बीच चेचनिया की विद्रोही भी मॉस्को पहुंच चुका था। अब ये पुतिन और रूसी गवर्नमेंट के लिए सबसे मुफीद समय था आतंकी और आतंक को अपने हिसाब से जवाब देने का। समय गुजर रहा था। विद्रोहियों ने करीब 200 बंधकों को रिहा कर दिया। इनमें बच्चे, औरतें और मुसलमान थे। फिर रूसी सरकार ने विद्रोहियों के सामने प्रस्ताव रखा और बोला कि सुरक्षित किसी और देश को निकल जाओ, जान बच जाएगी। लेकिन विद्रोहियों ने इसे ठुकरा दिया। रूसी सरकार किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थी। यही तो पुतिन की परीक्षा की घड़ी थी। पुतिन का कहना था कि वो इन आतंकियों के सामने झुक नहीं सकते और इसीलिए जोखिम उठाने का फैसला लिया गया। फैसला था कमांडो ऑपरेशन करने का। 3 दिन बीत चुके थे। 26 अक्टूबर आ चुका था। सुबह सुबह रूसी कमांडोज ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया। स्पेशल फोर्स और सेना के कमांडोज, सबके चेहरे पर मास्क और हाथों में मारक हथियार था।
इससे पहले कमांडोज ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के माध्यम से एक जहरीली गैस थिएटर के अंदर छोड़ दिया। थिएटर के अंदर एक धुंध सी बनने लगी। वहाँ मौजूद लोगों के फेफड़ों में धुआं भरने लगा। आतंकी इस बात को समझ चुका था कि कुछ तो हुआ है। उन लोगों ने अब अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उनके और रूसी कमांडोज के बीच भीषण संघर्ष हुआ। कई राउंड गोलियां चली। फाइनली ऑपरेशन खत्म हुआ और रूसी सरकार ने कहा कि सारे विद्रोही मारे गए। सुबह के करीब 7 बजे लोगों को थिएटर के अंदर से निकालने का काम शुरू हुआ। ठंडी का मौसम था, बारिश हो रही थी और ऊपर से बर्फ भी गिर रही थी। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद कैजुअलिटी भी हुई। आतंकी के साथ साथ कुछ बंधकों की भी जान गई और यह संख्या लगभग 200 थी। साथ में लगभग 700 लोग घायल भी हुए। रूसी सरकार ने इस ऑपरेशन को अपनी कामयाबी बताया। बंधकों के मारे जाने पर दुख जताया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस घटना के बाद पुतिन और ताकतवर बनकर उभरे। मीडिया के सवाल पर उन्होंने अपने इस कदम का बचाव किया और साथ में यह भी कहा कि यह कदम जरूरी था और सही भी। उन्होंने कहा कि बहुतों को बचाने के लिए कुछ लोगों की जान का रिस्क लेना पड़ा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश ने व्लादिमीर पुतिन के इस कदम की तारीफ की। कारण ये कि साल भर पहले ही अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था, जिसका सदमा उसे आज तक था। बिना रिस्क लिए आदमी बड़ा नहीं बन पाता है। पुतिन ने भी रिस्क लिया, अपने ही लोगों के जान को खतरे में डाल दिया और इसी घटना के बाद रूसी जनता ने पुतिन को सर आंखों पर बिठा लिया। देश हित में लिया गया यह एक जरूरी कदम था। पुतिन ने इसको जस्टिफाई किया और जनता ने उनको समर्थन भी दिया। तब से आज तक पुतिन रूस की सत्ता पर काबिज हैं और रूस नए तरक्की की ओर लगातार बढ़ रहा है। तो यह थी पुतिन के पावरफुल बनने की शुरुआती कहानी। इस कहानी के मद्देनज़र आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पुतिन का अपने ही देशवासियों को खतरे में डालना सही था? हमें ज़रूर बताएं। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।